मुसलमानों के ऊपर चारों तरफ से छाई हुई है और मुसलमान जो हैं अपने आपसी इख्तिलाफ की बुनियाद पर बंटवारों में हो चुका है। एक छोटी छोटी चार दीवारी को लेकर के बैठा हुआ है। इत्तेफाक और इत्तिहाद हमारा खत्म हो गया और सारी दुनिया नोच रही है। और वो हदीस हम पर सादिक आ रही है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि जैसे भूखे लोग एक खाने के प्याले पर तूतते हैं, इसी तरह तुम पर लोग तूत पड़ेंगे। साहबा ने फरमाया हम कलील होंगे, फरमाया बल अक्सरून, तुम लोग बहुत होंगे, लेकिन तुम में दुनिया की मोहब्बत बहुत हो चुकी होगी जिसके नतीजे में अल्लाह तुम्हारी ताकतों को खत्म कर दे। आज इन हालात में हम मुब्तला हैं कि सारी दुनिया एक अफरा तफरी में मुब्तला है, परेशानियों में मुब्तला है। बेटियों के हालात देखो, जवानों के हालात देखो, ड्रग्स की दुनिया कायम हो चुकी है। हाफिज कुरान होकर के इस हराम काम में मुब्तला हो रहा है। और बच्चियों को देखो, अल-अरमान अल-हफीज खुद आज बुरका इस तरह का पहना जा रहा है कि बुरके के लिए बुरके की जरूरत पड़ रही है। यानी बुरका खुद एक फैशन बन चुका है। अफसोस कि हमारे कान तरस गए इस बात से। रोजाना मां अपनी औलाद को रात को जल्दी सुला रही है और यूं कह रही है बेटा जल्दी सो जाओ, सुबह को स्कूल जाना है, लेकिन कान तरस रहे इस बात से कि अपने बेटे को कोई यूं कहता हो कि बेटा जल्दी सो जाओ, सुबह फजर की नमाज पढ़ना है। हमारे कान तरस रहे। स्कूल की फिक्र है, दुनिया की तालीम की फिक्र है, सारी चीजों की फिक्र है, दीन की फिक्र हमें नहीं है। ये मदारिस, ये जामियात, ये अल्लाह की नेमत उज़्मा है। समझिए, ये नेमत उज़्मा है कि इसके जरिए से अल्लाह ताला बच्चियों के ईमान को, बच्चों के ईमान को, जवानों के ईमान को महफूज रखते। ये एक बहुत बड़ी दौलत है। और पूरी दुनिया के आप जो 6 बर्रे आजम हैं, पूरी दुनिया में आप चले जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह ये देवबंद का फैज है जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अकाबिर देवबंद से जुड़ा हुआ। जितने बैठे हुए यहां, जितने दाउलूम चल रहे हैं, ये सारे के सारे या तो बराह रास्त देवबंद का फैज है या इनडायरेक्ट देवबंद का फैज है। अल्लाह हमारे उन अकाबिर की जिंदगियों को, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए कि जिनका फैज 6 बर्रे आजम के अंदर फैला हुआ है। मैं फीजी गया, मैं खुद अपना वाकया बयान करूं, मैं फीजी गया, वहां भी अकाबिर देवबंद का फैज पहुंचा हुआ है। जो दुनिया का आखिरी कोना है, वहां भी अकाबिर देवबंद का फैज पहुंचा हुआ है। और क्यों ना हो, मेरा नबी सलमान फारसी की पुश्त पर हाथ मारकर यूं कह गया है कि ये दीन और ईमान अजमियों से चलने वाला है, अरबों से नहीं, अजमियों से चलने वाला है। इसीलिए सारी किताब भी देख लें, अजमी है। और अल्हम्दुलिल्लाह फैज देवबंद सारी दुनिया के अंदर जो कायम है वो भी अजमियों का फैज है। इल्म हदीस हो या इल्म तफसीर हो या इल्म फिक़ा हो, बहरहाल ये मदारिस और ये जामियात जो हैं वो अल्लाह की एक अजीम देन है, अजीम नेमत है। इसकी कदर करो। अगर हम कदर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये नेमत और फलेगी फूलेगी और इसके जरिए से लोग मुस्तफीज होंगे। और अगर हमने कदर नहीं की तो लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह इन नेमतों को छीन कर इन लोगों को मुसलमान बनाकर अल्लाह ताला इनके हवाले कर देगा। बात करवी है, याद रखिए, कुरान ये कह रहा है कि अगर तुम मेरे न बने तो नतीजा ये होगा कि मैं अपने उन बंदों को ईमान दे दूंगा जो ईमान में नहीं है, और फिर वो तुम्हारी तरह नहीं होंगे। तुम्हारी तरह न होने का मतलब यह है तुमसे बहुत आला होंगे, तुमसे बहुत ऊंचे मकाम। अल्लाह ताला हम तमाम को इन जामियात की, इन मदरसों की, इन दीनी दरसगाहों की, इन मकातिब की, इन उलमा की कदर करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। भाई गलतियां निकालना कोई कमाल नहीं है, इनमें ये गलती, इनमें ये गलती, इनमें ये गलतियां निकालना कोई कमाल थोड़े ही है। गलती को न देखो। बहरहाल ये कोई नबी तो है नहीं, ये कोई नबी मासूम होता है जिनसे कोई गलती नहीं होती है। बाकी दुनिया में हर एक से गलती होती है। खूबियों को देखा जाए, इनकी कुर्बानियों को देखा जाए, इनकी मेहनतों और काविशों को देखा जाए, इनकी फिक्रों को देखा जाए, जो दीन के बाब में फिक्रें लेकर के चल रहे, इसको देखा जाए। न ये कि उनकी नुक्ताचीनी की जाए उलमा की, और उनकी गलतियों को देखकर उनसे मुताल्लिक न बोलने की बातें की जाए। इन बातों को अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। उम्मत को सांप सूंघ गया है कि
کہ جنہوں نے 99 خوبیوں کو چھوڑا اور ایک غلطی کی بنیاد پر بدنامی کے در پہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے۔ یہ ملمت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن میں اگر غلط آیات کچھ پریس کی غلطی کی وجہ سے چھپ جائیں تو وہ قرآن قابل قرات نہیں ہے لیکن قابل عزت ضرور ہے۔ مسئلہ سمجھنا، قابل قرات نہیں، اس کی تلاوت نہیں کریں گے، اس میں اعرابی غلطی آ گئی، لیکن قابل عزت ضرور رہے گا، قابل عظمت ضرور رہے گا وہ قرآن۔ اگر عالم سے غلطی ہو گئی تو وہ عالم کا وہ فعل قابل اتباع نہیں ہوگا، لیکن وہ عالم قابل احترام ضرور رہے گا، قابل عزت ضرور رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل کو اور مصائب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس جامعہ کو اور تمام جامعات کو دین دگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے۔ اس کے لیے جو معین ہے، جو مددگار ہے، جو تعاون کرتے ہیں، جو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، جو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو پیار بھری نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اور رب تعالیٰ اس جامعہ کے منتظمین اور معلمین اور مدرسین اور متعلمین اور متعلمات جتنے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے اور رب تعالیٰ آخرت میں ذریعہ نجات بنا دے ہمارے لیے۔ وصلی اللہ